सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे पीछे खड़े है यामाहा के R15 जो 50,000 किलोमीटर चल पड़ी है और इसके बारे में प्रॉपर जानेंगे और बुलाते हैं इसके ओनर को जो हमारे विक्की भाई हैं और बातें करते हैं उनसे। सो विक्की भाई, आपने इसे 50,000 किलोमीटर चला दी है। हाँ भाई। तो आपको अभी तक इसमें कुछ कमी ऐसी नज़र आई है? भाई मुझे पता है कमी तो कुछ नहीं आई है, अभी भी वैसी है जैसे मैं मतलब फर्स्ट डे लेके आया था ना इसे शोरूम से। आज भी इंजन तो वैसा ही का वैसा ही है, बस थोड़ा बिल्ड क्वालिटी में दिक्कत आ गई है, वो धीरे धीरे आएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि भाई ये गाड़ी मैंने कितने की ली थी। ये गाड़ी उस टाइम मेरे को पड़ी थी 2,20,000 रुपये की पड़ी थी और अभी पता नहीं कितने की आ रही है तो मुझे आइडिया नहीं है। बट इसमें कई कलर आते हैं ना, तो उस कलर के हिसाब से इसमें चेंजेस रहती है और किसी में क्यूब शिफ्टर आता है, किसी में नहीं आता, तो वो 10-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे रहता ही। सो विक्की भाई, आपने यही गाड़ी क्यों परचेज करी? क्योंकि इस सेगमेंट में तो बहुत सी बाइक आती है, 200 में भी आ जाती है, 160 सीसी की आती है, 155 भी बहुत आती है। देखो मैं बता देता हूँ, इस प्राइस में आपकी RC आ जाती है, RS आ जाती है, NS भी आ जाती है और इनसे मतलब 200 सीसी तक में आ जाती है, 250 भी आ जाती है। तो मेरा क्या मन था ना, मुझे एक लुक चाहिए था जो पूरा मतलब स्पोर्ट्स बाइक जैसा ही आए। अच्छा। और देखने में भी लोग मतलब उसको देखें। तो आपकी KTM में मतलब इतना अच्छा लुक मुझे नहीं लगता और जो उसका कलर है ना वो भी मुझे इतना पसंद नहीं था। तो मेरा फेवरेट कलर ब्लू था। और मैं ये बता देता हूँ मैंने यही गाड़ी क्यों ली। मैंने ये गाड़ी इसलिए ली कि मैं इससे पहले मेरे पे ना वो थी होंडा की थी, तो मैं केदारनाथ गया था उस बाइक से ट्रिप पे। तो भाई मेरे से ना सबके पास ऊंची गाड़ी थी, मेरी सबसे नीचे थी और एक बंदा और था स्प्लेंडर। तो उस टाइम मुझे ना थोड़ा सा लगा कि यार मुझे थोड़ी हायर सीसी की बाइक लेनी चाहिए जो मतलब अच्छा भगे भी, ब्रेकिंग व्रेकिंग सब कुछ हो। तो और एक तो मेरा फील्ड का काम था, रोड 150 किलोमीटर चलाना, तो मुझे मतलब यामाहा में इंजन पे थोड़ा भरोसा था मुझे, तो मैं यामाहा की तरफ चला गया भाई। ओके, वैसे इसकी सर्विस कॉस्ट क्या पड़ती है आपको? सर्विस भाई देखो, अगर फ्री सर्विस है, अगर खाली आप ऑयल डलवा रहे हो इसमें, तो आपको 700 रुपये की ही सर्विस पड़ जाएगी। और अगर आप इसमें ऑयल फिल्टर डलवा रहे हो, एयर फिल्टर वगैरह डलवा रहे हो, चैन लूब वूब करवा रहे हो, तो 1500 रुपये के अंदर आपकी सर्विस हो जाएगी। वैसे इसे ले जाने में कहीं बाहर ले जाए तो इसकी लाइट की विजिबिलिटी कैसी है? भाई लाइट की विजिबिलिटी बहुत बेकार है, टट्टी है। इस मारे मैंने ये लगवा रखी है अलग से, ये 1800 रुपये की पड़ी थी मेरे को, तो मैंने ये लगवा रखी थी। और यहीं पे मैं टायर की भी बता देता हूँ भाई। तो जब ये गाड़ी ली थी ना, MRF के टायर मिले थे, तो फ्रंट 100 का मिला था और बैक 140 मिला था। बट मुझे ना उस टायर में मज़ा नहीं आया, तो मैं 5000 चलाने के बाद मैंने वो टायर चेंज करवा के ये अपोलो अल्फा H1 लगवाया। आगे 110 लगवा रखा है, पीछे 150 सेक्शन का लगवा रखा है। और भाई इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी है। और यहीं पे मैं सस्पेंशन की बात कर देता हूँ भाई। तो अभी तक मैंने 50,000 चला दिया है भाई, गड्ढा गुड्डी मतलब अच्छा खासा रेला है मैंने इस गाड़ी को। तो इतना झटका नहीं लगता जितना आम गाड़ियों पे लगता है ना भाई, तो उतना झटका नहीं लगता। इन सस्पेंशन पे बड़े आराम से निकल जाती है। और फ्रंट में भी आपको डिस्क मिल जाती है और बैक में भी डिस्क मिल जाती है, ड्यूल चैनल आपको ABS मिल जाती है। आगे का तो ABS बहुत बढ़िया काम करता है, ब्रेक भी अच्छा काम करता है, बट पीछे का नहीं करता। मैं रीज़न बता देता हूँ क्यों नहीं करता। क्योंकि इसका जो सारा वेट है ना भाई गाड़ी का, वो सारा आगे की तरफ है। पीछे की तरफ एक बार दिखा दो भाई, तो यहाँ से ना इस तरफ से थोड़ी हल्की है पीछे तो ये। तो अगर आप बैठोगे भी ना तो सारा वजन आपका हाथों पे आगे ही रहेगा, तो पीछे ना वो जल्दी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाती है। अगर आप इसका जो स्विच होता है ना ABS का, वो निकाल दोगे तो भाई ब्रेकिंग बहुत बढ़िया लगती है। ऐसे नहीं है, नो डाउट कि ब्रेक खराब है इसका। आपने मिरर क्यों हटवा दिए थे भाई? भाई मिरर वो मैं जो लगवाए थे ना, मुझे पसंद ही नहीं थे, वो मैं कभी खोलता ही नहीं था भाई। वो हमेशा यूँ रहते थे, यूँ बंद रहते थे। क्यों? क्योंकि उसमें ना दिखाई नहीं देता था, आधे ही शीशे में हाथ दिखता था और इतने शीशे में कोई बिछड़ा कोई चिड़िया उड़िया दिख गई तो दिख गई, वरना कुछ नहीं दिखता था। इसलिए मैंने ये मिरर चेंज कराए। और दूसरी चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ये लाइट मिल जाती है, तो सामने से कोई बंदा आता है ना, तो उसको देखने में मतलब आराम रहता है कि भाई बंदे को मुड़ना उड़ना है, वरना इधर से कहीं इंडिकेटर होता है सामने वाले को नहीं दिखता है। यही हैंडलिंग की बात कर देता हूँ भाई। हैंडलिंग की कटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं है भाई, हैंडल में कोई वाइब्रेशन नहीं है। कटिंग में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, गाड़ी में वाइब्रेशन नहीं है, हीटिंग नहीं है। और अगर हीटिंग भी है तो भाई ये जो ताम झाम है ना, इससे अपने पैरों को फील नहीं होती है। और नॉन स्टॉप मैंने इसको 200-250 किलोमीटर चला रखा है, मतलब कभी टॉयलेट के लिए भी नहीं उतरा भाई। जैसे आप कहते हो ना टॉयलेट या खाने के लिए रुके होगे, तो नहीं, 250 किलोमीटर मैंने इसे नॉन स्टॉप चला रखा है। बढ़िया चलिए, अच्छी मतलब वो है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मेरी इंग्लिश थोड़ी हार्ड है
क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ। और दूसरा टैंक की बात करता हूँ भाई, तो 11 लीटर का टैंक मिलता है इसमें, और आपकी 40-45 तक की एवरेज दे देती है, बट मेरी देती है 33 की। दिखा देता हूँ भाई आपकी बहुत कम देती है, फिर मेरी तो इस टाइम नहीं, अभी 35 की दे रही है। तो अरे ये शो करता है बस ऐसे ही, देती ज्यादा है। नहीं, मेरी कम देती है। मेरी तो 20 की शो कर रही थी, मेरी 45 की दे रही है। मेरी कम देती है। तो मेरे जितने भी वो है बंदे, उनसे पूछ सकते हो भाई। जैसे कि एवरेज के बारे में बता रहा था, तो एवरेज मेरी थोड़ी सी कम देती है। अब क्यों देती है वो मुझको आइडिया नहीं है। और दूसरा ये बता देता हूँ, तो 50,000 मैंने चलाई है भाई। रिव्यू थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन आपको डिटेल अच्छी खासी मिल जाएगी। और अभी तक मुझे ना इसके इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आई है। जैसे कभी इंजन बनवाया हो या कुछ वाइब्रेशन खड़बड़ या कुछ ऐसी किचकिच विचकिच, वो कुछ नहीं आई है। अभी भी मेरे हिसाब से मैं लेके गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई अभी 20-30 हज़ार किलोमीटर और चलाओ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। जब 80,000 चल जाएगी तो शायद इस गाड़ी का आधे इंजन का काम होगा। तो उन्होंने मोटा मोटा मुझे आधे इंजन का 20,000 का खर्चा बताया था। और ये भी बता देता हूँ, मैंने भाई इस गाड़ी के साथ बहुत टूर कर रखे हैं। मतलब हिमाचल हो गया और आपका उत्तराखंड हो गया, ये सारा मैंने नाप दिया इसी बाइक से। इससे जब 50,000 खींच दिया आपने? तभी 50,000 किलोमीटर चला दिया हूँ। वही 2 साल भी नहीं हुए अभी लिए हुए, जिसमें 6 महीने खड़ी थी। एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो 6 महीने सर्विस सेंटर पे ही खड़ी थी ये। और यही सीटिंग की बात कर ले तो भाई, सीटिंग की भाई देखो, आगे के लिए तो बढ़िया है, राइडर्स के लिए बढ़िया, लेकिन आप पिलियन अगर लेके चल रहे हो तो बढ़िया नहीं है, या कोई बैग वैग बांध के चल रहे हो तो उतना मज़ा नहीं आएगा। अब जैसे मान लो कि आप गाड़ी चला रहे हो, बंदा यहाँ बैठा है, आपने थोड़ा सा भी थ्रोटल दिया ना, बंदा यहाँ आ जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो थोड़ा सा पीछे के लिए दिक्कत है। बट यार स्पोर्ट्स बाइक है ना, तो ये ज़्यादातर सिंगल बंदों के लिए ही होती है। और दूसरी चीज़ बता देता हूँ भाई, बिल्ड क्वालिटी बहुत, मतलब जब मैंने ली थी उस टाइम तो बहुत बेकार थी, अब अच्छी कर दिया। और दिखा देता हूँ, ये देखो गाइस, ये इतनी बार खुल चुका है कि इसके नक्के ना घिस चुके हैं। हाँ, एक बार चेक भी तो करवाया था आपने, तब उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी थी। इधर से भी घिस चुका है। तो ये जब मैं पता करने गया था तो 2,500 रुपये का ये खाली मुझको बताया। साइड पैनल साइड पैनल तो सोच लो 10-15 हज़ार का खर्चा इस मारे में करा नहीं रहा। और थोड़ी बिल्ड क्वालिटी भी भाई इसकी हल्की है, ये देखो, मतलब गिरते के साथ ही ये कूड़ा है ये गाड़ी। लेकिन जो अब आ रही है 2024 में आ रही है ना भाई, उनकी बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं अच्छी कर दी गई है। और हैंडल में भाई थोड़ा मैं बता देता हूँ, जैसे इस पोजीशन पे आप बैठे हो और पिलियन बैठा है तो आपके ऊपर ही लदा रहेगा, वो तो जाम हुआ में आपके यहाँ हथेली में दर्द हो जाएगा। और अगर ट्रैफिक में हो तो थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी। जैसे ये भाई बैठ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये दिखा देता हूं, मतलब नॉर्मल बैठे हुए हैं। जब गाड़ी चलेगी ना तो ये मेरे ऊपर ही लदे रहेंगे। तो ये है थोड़ी सी दिक्कत है इस गाड़ी में, बाकी वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। गाड़ी एकदम बढ़िया है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए लेनी है किसी भाई को तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। और यहीं पीछे के सस्पेंशन की बात कर लूँ भाई, मैं तो भाई एक नंबर झूठ बोल रहा है। सस्पेंशन आगे पीछे के दोनों A to Z है। मैं ना बस थोड़ी सी मतलब अपना पिछवाड़ा उठा के और फुल रेस दे के, मतलब अगर जैसे गांव के रोड होते हैं ना टूटे फूटे ईंट वाले भी, उस पर भी 120-130 की स्पीड से निकाल देता हूँ भाई। क्योंकि इसमें TCS आता है। TCS की वजह से आपकी गाड़ी क्या है कि जब वो हवा में जाएगी ना तो अपने आप रेस कम तेज अपने आप सेटल कर लेती है। तो इसको में आपको TCS मिल जाता है, BB एक्टिवेट मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, और 2 मोड मिल जाते हैं, एक ट्रैक मोड मिल जाता है और आपको एक नॉर्मल मोड मिल जाता है। वो किसी काम के हैं? ब्लूटूथ किसी काम का नहीं है, बाकी जो सब है वो सारे काम की चीज़ें इसमें बाकी। ओके, और इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मीटर में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे TCS आ जाएगा, ABS आ जाता है, इंडिकेटर आ जाते हैं, हजार्ड मिल जाता है। इसी बटन से आपकी गाड़ी स्टार्ट भी, ऊपर करोगे तो ऑफ हो जाएगी, नीचे करोगे तो स्टार्ट हो जाएगी। या आपका डीपर हो गया, आगे की मतलब हाइलोजन वाली जो LED वाली लाइट है, हाई बीम लो बीम हो जाता है, इंडिकेटर, स्लीपर क्लच मिल जाता है भाई, बहुत प्यार से गियर लगते हैं। यहीं पे आपको क्विक शिफ्टर भी मिल जाता है गाइस इसमें, जो कि क्विक शिफ्टर का काम मैं बता देता हूँ क्या है। आपको हाई स्पीड पे क्लच दबाने की बार बार कोई ज़रूरत नहीं है, हाथ छोड़ दो, मतलब हाथ मत छोड़ो कहीं गिर जाओगे, ये पकड़े रहो, बार बार क्लच दबाने की आपको ज़रूरत नहीं है, कान ऐठे रहो और गेट डालते रहो गाइस। तो इसमें आपको नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई झटका फील नहीं होगा। वो 6 गियर मिल जाते हैं गाइस इसमें आप लोगों को, जो कि मतलब इसकी टॉप स्पीड 155 तक जाती है और इंजन भी 155 सिंगल कि भाई बात कर लेते हैं, ये आपने व्हील कवर वगैरह जो लगा रखे हैं, हाँ
हाँ भाई। ये आपको कितने की पड़ गए हैं? भाई ये एक मैंने ऑफलाइन मंगवाया था, साकिब भाई की गाड़ी में लगा था, वो 800 रुपये का पड़ा था। बट मैंने ऑनलाइन मंगाया था तो मुझे 485 रुपये का ये पड़ा था, और ये पड़ा था 1385 रुपये का। अगर ये बाहर जो से मिरर लोगे- है, हाँ मिरर, ZX तो ये 1800 रुपये का पड़ेगा आपको। ओके। मैंने ऑनलाइन मंगाया था स्कीम में, तो मुझे सस्ते पड़ गए थे। ऑनलाइन की सस्ते ही हाँ, पड़े थे। सस्ते पड़ गए थे। और फिर एग्जॉस्ट सुना देता हूँ भाई आप लोगों को, 1 मिनट ये निकल करूँ। ये नॉर्मल है भाई। तो कैसी लगी आवाज, कमेंट करके जरूर बताना। सो विक्की भाई, आप सजेशन करोगे मतलब किसी और को ये बाइक लेने के लिए? भाई अगर कोई भाई मतलब जैसे मेरे एक तरह गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास का हो, और उसे ये सोचना हो कि एक बार लेके गाड़ी नक्की करूं, 10 साल 5 साल या 15 साल तक के लिए अगर गाड़ी नहीं लेनी है तो नो डाउट भाई ले सकते हो आप ये गाड़ी। और ये है कि अगर लेके कुछ दिन में चेंज भी करना है तो भी ले सकते हो आप ये गाड़ी। मतलब किसी चीज़ में आपको दुखी नहीं करेगी ये गाड़ी मेरे हिसाब से भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, ना आपको ज़्यादा खर्चा देगी, मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की बहुत कम है। मतलब 1500 रुपये में इसकी सर्विस हो जाएगी। बस एक जगह आप मार खाओगे इसके डिस्क पैड में भाई, बहुत जल्दी घिसते हैं। 1000 रुपये का डिस्क पैड आता है, 400 रुपये लगा लेंगे, मतलब 1500 रुपये उसमें चले जाएंगे। बाकी आपको किसी चीज़ में आपका खर्चा नहीं होगा। ऑयल फिर अगर खाली ऑयल डलवाते हो आप कंपनी से तो 700 रुपये में आपकी सर्विस हो जाएगी, जिसमें आपको ऑयल फिल्टर और ये क्या नाम है आपकी धुलाई उलाई और क्लच उलच जो साफ़ होता है वो सब चीज़ें 700 रुपये में हो जाएगी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अगर आप चैन लूप वगैरह ये सब चीज़ें करवाओगे, एयर फिल्टर वगैरह चेंज करवाओगे तो 1700-1800 रुपये लग जाएंगे।